रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, मेरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, रात गवाई सोए के। लगन लगाएंगे, मुझसे कटना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे। माला फेरत डुबुआ गया न मन का फेर रे, गया मन का फेर रे। हाथ कमन का जोड़ दे, हाथ कमन का जोड़ दे, मन का मन मापे, तूने रात गवाई सोए पे, दिवस गवाया खाए पे, तेरा जन्म अमोल था, मौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए पे। दुख में सुमिरन कब करे, दुख में करे न कोई रे, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उदास की, कहे कबीर उदास की, कौन सुने फरियाद, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, मेरा जन्म अमोल था, मौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों को बाबा के पास आने का पर्पस याद दिलाया है। हम किस लक्ष्य से बाबा के बने हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या सचमुच हम जिस लक्ष्य से आए उसी अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं, या कहीं अपने लक्ष्य से भ्रमित तो नहीं हो गए। तो बाबा ने याद दिलाया है कि तुम्हारी कलयुग के अंदर कौड़ी जैसी जीवन बन गई थी, कितने दुखी और अशांत हो गए थे। तुम बाबा के पास आए हो अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए, क्योंकि बाप भी दूर देश का मुसाफिर है। वो मुसाफिर आया है हम बच्चों को फिर से पावन बनाने के लिए, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए।
बाबा ने कहा तुमको मुसाफिर नहीं कहेंगे। क्यों? तुम तो एक बार आते हो तो फिर आते जाते नहीं हो, आते हो तो आते ही हो इस सृष्टि में, लेकिन बाप तो आता जाता है। इसीलिए शिव बाबा को मुसाफिर कहेंगे। तो बाबा ने कहा ये हीरे जैसी जीवन कैसे बनेगी, उसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई कि एक बाप की याद से ही तुम्हारी ये जीवन हीरे जैसी बनेगी। भले रहो मित्र संबंधियों के पास, लेकिन बाबा ने कहा तुमने सब अनुभव तो कर लिया है ना, इन पुराने मित्र संबंधियों से कितना दुख मिला है, कितने अशांत हुए हो, ये सब अनुभव तो हो गया है ना। इसलिए बाबा ने कहा उनके बीच में रहते हुए भी तुम्हारा बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगा रहे, उस मुसाफिर के साथ लगा रहे, तो जीवन हीरे जैसी बन जाएगी। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे बाप के पास आए हो, अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप के पास आए हो किस लिए? अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी, देवी देवताओं जैसी जीवन बाप की याद से ही बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य पुरुषार्थ एक कौन सा करना है नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए? तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, देह के जिस्मानी संबंधी, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल। अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल, एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। उनके साथ रहते भी, गृहस्थ में रहते रहेंगे तो पुराने संबंधियों के साथ ही ना। तो बाबा ने कहा उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है, सुना ना गीत? तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूल्य जीवन कौड़ी तुल्य जाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं,
वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ करके समझाते हैं। कौन समझा रहा है? रूहानी बाप। और किसको समझा रहा है? रूहानी बच्चों को। किसके द्वारा समझा रहा है? ब्रह्मा के द्वारा समझा रहा है। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो, इसलिए हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, देवी देवताओं का। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम हो संगम युग पर, तुम संगम युग को जान चुके हो। हम अभी संगम युग वासी हैं। इस संगम युग, बाबा संगम युग की महिमा बता रहे। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। हम संगम युग पर हैं, बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। संगम युग सर्व के लिए कल्याणकारी है। संगम युग पर ही सर्व की सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वो मुसाफिर है ना। पहले क्या बताया? रूहानी बाप। अभी क्या बताया? मुसाफिर। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। तो बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूं। अपना कार्य किया और लौट जाता है। बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। सेवा के लिए ही तो पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। सेवा शब्द यूज नहीं करते हैं, लेकिन मतलब तो यही निकलता है ना। तो बाप कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहां दुख और अशांति है तब पुकारते हैं, तो बाप ही आकर के सारा सृष्टि चक्र का बच्चों को राज समझाते हैं। इसलिए आते हैं बाबा। पहली बात बताई, बच्चों का जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए आते हैं। दूसरी बात बताई, बच्चों को पतित से पावन बनाने की सेवा के लिए बाप आते हैं। अभी तीसरी बात बताई, बच्चों को सृष्टि चक्र का राज समझाने के लिए बाप आते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती जाती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं होती है। आधा कल्प भक्ति चलती है, जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं,
तब से भक्ति शुरू होती। भक्ति की शुरुआत बाबा ने बताई। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग में पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव की भक्ति करते हैं। हर चीज की स्टेजेस है। आधा कल्प कोई पूजा नहीं होती है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने किस लिए आया है? चौथी बात, हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। भारत में कितनी भक्ति करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे। दुनिया में भक्ति में शिव बाबा की भक्ति करते रहते, पूजा करते रहते, और इस तरफ संगम युग में शिव बाबा हम बच्चों को पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। किस लिए आए हैं हम? पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वो फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनानी है, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सके। सो आकर समझो, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था? किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? बाबा पूछ रहे, याद आया ना? हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे पता थोड़ी था। हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, और वो भी पूरी सत्य नहीं लिखते हैं। जो पॉजिटिव साइड होता है ना उनका, वही ज्यादा लिखते हैं, नेगेटिव बहुत कम लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया ये भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं? एक की बात नहीं है, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्कर को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी और कोई नहीं कर सकते। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि है, वो हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं।
पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था। सतयुग में थोड़े से ही देवी देवताएं थे, इसलिए बाबा ने कहा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। सतयुग को बाबा ने नाम दिया रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे, इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा हो जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है? सो बाप बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है, वो बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू कर दिया, विकारी बने अर्थात कांटा लगाना शुरू कर दिया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते हैं, वहां विकार होते ही नहीं है। अभी तुम फिर फूल बन रहे हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे, सोने की खानियां थी, अभी वो खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता है। जिनके पास है उन्होंने भी छुपा के रखा होगा, क्योंकि डर रहता है ना कोई लूट ना जाए। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरतू हो जाती है, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना। वहां खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहां सोने की ईंटें बनती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा, वहां तो सोना ही सोना है। बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती है, वो भी कितनी महंगी हो गई है। पहले बहुत 1 रुपये की मिलती थी, उससे पहले और भी सस्ती मिलती होगी। लेकिन हमको मालूम है जब हमने सापुतारा में बनाया ना तो 5 रुपए की एक ईंट थी, अब तो पता नहीं क्या भाव हो गया होगा। जितनी यहाँ ईंटें पैसे मिलती हैं, पैसे से मिलती हैं, उतनी वहां सोने की ईंटें वो भी मुफ्त मिलती है। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने का? न सिर्फ जाने का, जाना तो है, वो तो निश्चित हो गया, हम बाबा के बने हैं, स्वर्ग में तो जाएंगे। लेकिन अभी क्या करना है? उच्च पद पाने का हमको पुरुषार्थ करना। यह मोह जाल में क्यों फंसे रहो? बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप के साथ लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल बात है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक रूहानी परम पिता परमात्मा के। पहले का बेहद के बच्चे हो, फिर कहा इस रूहानी गार्डन के चैतन्य फूल हो। अभी क्या कहा? आशिक हो एक माशुक परम पिता परमात्मा के। वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो। आता ही एक बार है ना। बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशुक माशुक।
अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन बाप को। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। पावन कोई भी बनता नहीं है। अभी बाप आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियां भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसा चिंतन चले तो अंदर में कितना खुशी का पारा चढ़ा रहे। सन्मुख देखते हो बाप का, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल तुम कहां भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहां तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई। कहा? मधुबन में। याद से ही कमाई। फुर्सत ही फुर्सत, नौकरी धंधा नहीं करना है। माताओं को रसोई की चिंता नहीं, सांजे शू बनावीए, सवारे शू बनावीए, नाश्तो शू बनावीए, कोई झंझट ही नहीं है ना। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना। भागीरथ भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर के सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आते हैं। मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है, बाप बैठ तुमको सन्मुख समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आईसीएस का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। ये जो आईएएस, आईसीएस, आईपीएस, कलेक्टर बनते, तो बाबा ने कहा वो ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने बाप परम धाम से आते हैं। तो कितनी ऊंच पढ़ाई है। ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में आते हैं। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने एक ही बार आते हैं। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी किया। भगवानों आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं।
कोई तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनना है। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वो फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहो, अपना घर बार संभालो, सब बाबा का है। बाबा मैं भी आपका हूं, आपको ही याद करता हूं, दिल से सरेंडर करते। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर बनते हो। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही विकर्मा जीत बनेंगे। बाप की याद से ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बलिहार जाने का भी अर्थ बाबा ने बताया ना, भले अपना घर बार संभालो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि योग बाप के साथ रहे। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर के रहना है। सब कुछ बाबा का है, अमानत है, ये हम संभाल रहे हैं। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना। विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है, ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर संकल्प हर कर्म करो और
हर बात को देखो, हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो। क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में अति न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे। आत्माओं के संबंध संपर्क में अति न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सोमान है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अव्यक्त इशारा है। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को शांति और शक्ति